हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 33 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 51-52। निम्नलिखित 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करें। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। किस वाक्य में त्रुटि है उसकी पहचान करनी है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं पेपर में, सबसे पहले चारों ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि किसमें त्रुटि है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी की जो ये 3 वाक्य हैं ये अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये तीनों गलत हो जाएंगे। लेकिन जो चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन में क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ईमानदारी के साथ में पूरा टेस्ट लगाइएगा। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मैं पूरी रात में जागता रहा, ये तो गलत हो जाएगा भाई, पढ़ने से ही पता चल रहा है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, ये भी गलत हो जाएगा। मैं पूरी रात भर जागता रह गया, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये शुद्ध हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत अर्थक है, या आप ये भी कह सकते हैं विलोम शब्द। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत अर्थक है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। अज्ञ, प्रज्ञ, यानी अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, प्रज्ञ होता है। यानी ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विमुख का विलोम शब्द क्या होता है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। विमुख का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विमुख का विलोम शब्द होता है उन्मुख। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आप बीएसटीसी 2024 या पीटीटी 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हिंदी की, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही बीएसटीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वैसे ही मैं आप लोगों की हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों की जो क्लासें आप लोगों की चल रही हैं, दोनों ही प्रकार की चल रही हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस जो बीएसटीसी वाले जो बच्चे हैं, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 1, 8 या 20। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल 8 भेद किए जा सकते हैं। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 56-57। प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही समास का चयन कीजिए। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धनहीन, धनहीन में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। देखिए, धन अलग है और हीन अलग है।
दोनों को जोड़ दिया गया, क्या बन गया? धनहीन, यानी धन से हीन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, स्वर्गगत, स्वर्गगत में कौन सा समास होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अब देखिए, स्वर्ग अलग है और गत अलग है, यानी कि स्वर्ग में गत क्या हो गया? स्वर्ग में गत, स्वर्गत हो गया। यहाँ भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समास से ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर 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 पूछे जाएंगे। मैंने आप लोगों को ट्रिक समास करने की बता दी। ऐसी ट्रिक आपको कहीं पर भी, किसी भी जो भी टीचर होगा वो आपको पढ़ा रहा होगा, शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। नियम याद करेंगे, परिभाषा याद करें, कभी भी आप समास नहीं कर पाएंगे। हो सके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 58 से 59 तक नीचे दिए गए शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इस टॉपिक से भी देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, आशीर्वाद अगर आप लोग लिखते हैं ना तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कवयित्री, कवयित्री कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। कवयित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इस पर भी 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। कवयित्री, कवयित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? कवयित्री की शुद्ध वर्तनी होती है कवयित्री, यानी वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं। देखिए, कवयित्री को लिखने का जो तरीका है वो ये रहा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 60 से 61 तक निम्नलिखित में से प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। तो यहां पर आपको देवार्चन में कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। देवधन अर्चन, तो देवार्चन में कौन संधि होगी? अब देखिए, ऑप्शंस के हिसाब से तो यहां पर स्वर संधि आ रहा है, और वैसे तो इसमें होगा दीर्घ स्वर संधि। देवार्चन में हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए देवार्चन में कौन संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये। श्रद्धानंद में प्रयुक्त संधि क्या होगी? श्रद्धानंद, देखिए मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रद्धानंद में कौन संधि होती है? देखिए, जब आप इसको तोड़ेंगे तो श्रद्धा धन आनंद, इसकी संधि ये होगी, ठीक है। तो क्या पूछा जाए कि श्रद्धानंद में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, या इनमें से कोई नहीं? वैसे तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, और उसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। श्रद्धानंद में कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 62 से 63 नीचे दिए गए शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें केवल एक शब्द ही उस शब्द का विलोम है। सही विलोम का चयन करना है आप लोगों को। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? प्रयास, सायास, विप्रयास, आभास। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इस क्वेश्चन पर 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। अनायास का विलोम शब्द क्या होता है? अनायास में हो जाएगा विलोम शब्द सायास, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ह्रास का विलोम शब्द क्या होता है? उल्लास, विकास, विनाश, परिहास। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इस पर भी लगा लीजिए। देखिए, मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम लेवल के। सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ह्रास में कौन सा विलोम शब्द होगा ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आज में हो जाएगा विकास, इसका विलोम शब्द, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 65 निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से केवल एक सही है। सही पर्यायवाची का चयन करना है आप लोगों को। पौधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। पादप, विटप, वृक्ष, पेड़। जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। पौधा का विलोम शब्द क्या होगा? पौधा का विलोम शब्द होता है पादप। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ज्योत्सना, ज्योत्सना का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश, चांदनी, रोशनी या उद्घोत। ज्योत्सना।
अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता कि ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता, इसको भी देख लीजिए। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, ज्योत्सना को लिखने का तरीका क्या है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है। देखिए ज्योत्सना जो है ना ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए एक बार आप लोग ज्योत्सना। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द होता है चांदनी। तो जो भी बच्चे बी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 67 निम्नलिखित वाक्यों में एक एक स्थान रिक्त है, उचित विकल्प चुनकर चिन्हित करें। क्या बोल रहा है कि गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और खालिस्तान पर आधारित है, प्रशासन अहिंसा न्याय यश। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। खालिस्तान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष, धर्मसम्मत, धर्मसापेक्ष। खालिस्तान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो इस खालिस्तान में यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं पूरा पढ़िए, उसके बाद सोच समझ कर आंसर दीजिए। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, झा या शा या ला। देखिए इसमें भी यह पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो ला जो है ना ये पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ला, देखिए ला जो है ना ये पार्श्विक व्यंजन है, तो आपको पता चला क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है, इसलिए यह पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 33 दिन शेष हैं। 33 दिन में आप लोगों को तैयारी करनी होगी। लगभग आप लोगों के पास 1 महीना 3 दिन शेष हैं। अगर आप जीरो से भी तैयारी करते हैं ना तो भी आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। उनमें किस प्रकार का शब्द है, देशज, आगत, तद्भव या तत्सम। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए उनमें जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये हो जाएगा तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों या संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो उन्मेष है ना ये संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किस बोली में ने परसर्ग लगाया गया है, राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। खड़ी बोली। तो जो भी बच्चे टी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। खड़ी बोली। देखिए मैंने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। हर टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। राजा राम मोहन राय, बी है महात्मा गांधी, सी है रविंद्रनाथ ठाकुर, डी है मदन मोहन मालवीय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम जो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। तो जो भी बच्चे ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या बहुप्रिय समास। देव जो महान है इसमें कौन सा समास होगा। वैसे तो इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूज लग रहा है, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देव जो महान है, महादेव, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और वैसे तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें कर्मधारय समास होगा। मेरे हिसाब से तो ये बहुप्रिय समास होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन से में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देव जो महान है, कर्मधारय समास बताया जा रहा है इसमें, और इसमें
कर्मधार समास ही होना चाहिए या बहुप्रिय समास होना चाहिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है हमको। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योगदान में कौन सा समास होगा? योगदान में, अब देखिए योग अलग है और दान अलग है, यानी योग का दान, योग का दान, तो योगदान, योग अलग दान अलग, यानी योगदान जोड़कर कर दिया गया। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होता है भाई? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए उत्तधन श्वास, अगर उच्छ्वास की आप संधि करते हैं ना, इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने पर इसकी संधि हो जाएगी उत्तधन श्वास। और पेपर में अगर पूछ लिया जाए इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निर्देश प्रश्न संख्या 75 से 76, निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद चुनें। वार्तालाप, वार्तालाप की संधि क्या होती है? ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वार्ता धन आलाप, इसकी संधि हो जाएगी वार्तालाप की। अगला क्वेश्चन क्या, धर्मात्मा, धर्मात्मा की संधि क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। धर्मात्मा, जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो इसकी संधि हो जाती है धर्म धन आत्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। धर्म धन आत्मा, इसकी संधि हो जाएगी। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पीटीटी 2024 बीएसटीसी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्देश प्रश्न संख्या 77 से 78, निम्न प्रश्नों में सही पर्यायवाची शब्द चुनें। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सदन, कूल, चीर, तुरंग। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है चीर, तो जो बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पावस, उल्लास, सुधा, पुष्कर। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है उल्लास। जैसे कि आप खुशी मना रहे हैं, खुशी में आपको आनंद आ रहा है, तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अगर आप पर्यायवाची को रटें, पर्यायवाची तो इतने सारे हैं कि आप रटते 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 अगर परेशान हो जाएंगे फिर भी आप पर्यायवाची नहीं याद कर पाएंगे। तो जो मेन मेन पर्यायवाची हैं उन्हें याद कर लीजिए, सभी पर्यायवाची को मत याद करिए आप लोग, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 79 से 80, निम्न प्रश्नों में विलोम शब्दों का चयन कीजिए। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। नास्तिक, विराग, नीच, मरण। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक, तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कटु का विलोम शब्द क्या होगा? मधुर, मारना, कड़वा, कष्ट। जैसे कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कटु बोल रहे हैं और वो व्यक्ति आपसे मधुर में बात कर रहा है और फिर भी आप कटु बोल रहे हैं, तो कटु का उल्टा क्या हो जाता है? मधुर हो जाता है। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चंस की ओर अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? यानी जो अपना मतलब, आपसे अपना मतलब निकालता हो, यानी अपना काम निकालता हो, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्वार्थी। टी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 5 स्टार लगा लीजिए इस पर भी, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ गद्यांश भी पेपर में इस बार पूछा जाएगा, तो गद्यांश की भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है। गद्यांश की भी पहले मैं आपको प्रैक्टिस, पिछली बार मैंने आपको काफ़ी कराया, बहुत ही जल्द मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जो कि एग्जाम के टेंथ के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको हिंदी के कराने वाला हूँ। उसमें मैं आपको गद्यांश के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। लगभग 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा 15 तारीख के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वही मूर्खी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वही, वही, वहिर या वहिर। वही मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए वही मुखी शब्द में हो जाएगा वही, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है, ठीक है। तो वही मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वही, वही, बोलने से ही पता चल रहा है कि इसमें उपसर्ग वही हो जाएगा।
देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है यार, और परिभाषा के चक्कर में पड़ गए अगर आप, नियम के चक्कर में पड़ गए तो कभी भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पेपर में, हो सके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। और देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी आपका लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, नेक्स्ट मंथ आप लोगों का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम होगा आप लोगों का, उसमें भी हिंदी पूछी जाएगी, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से भी। तो जो भी बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खासकर हिंदी की। इसमें देखिए जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी, इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार, यानी दो चीज़ें उसके अंदर हैं, वह परिश्रमी भी है और ईमानदार भी है, इसलिए मिश्र वाक्य आ जाएगा, यानी कई गुण जिसे बोलते हैं हम लोग। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेगा, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये उक्ति किसकी है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये उक्ति किसकी है? ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ये आपको बताना है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, भारतेंद्र युग या छायावादी युग? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भारतेंद्र युग। निर्देश प्रश्न संख्या 86 से 87, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुने। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? संपादित, कर्तव्य, कृतज्ञ, अभ्यस्त। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, कृतज्ञ। मान लीजिए अगर पेपर में पूछा कि कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ इसका क्या अर्थ होता है? उपकार ना मानने वाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कृतज्ञ को क्या कहते हैं? उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ को क्या कहते हैं? उपकार ना मानने वाला। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? विकीर्ण, अनुदार, उत्कीर्ण, उदार। बताइए क्या आंसर होगा? संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? इसका विलोम शब्द होता है विकीर्ण, यानी ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह है मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है सरल वाक्य। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि इन 4 ऑप्शन में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। देखिए, वह आपकी श्रद्धा करता है, ये तो गलत हो जाएगा। वह आप पर श्रद्धा करता है, यानी कि वह आप पर श्रद्धा करता है, तो ये सही हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहां पर देखिए आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? आप कुशल होंगे, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो जो बच्चे बी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है? इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 92, निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ? किसमें विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जड़, चेतन, गुण, दोष, इसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ। देखिए उचित प्रयोग है, इसमें पहले देखिए क्या है, ये हुआ, फिर इसका ये हुआ, इसके बाद कॉमन कॉमा हुआ, पहले कॉमा, बीच में ये, फिर बीच में कॉमा, बीच में योजक चिन्ह हो गया, पहले कॉमा, बीच में योजक चिन्ह और फिर कॉमा,
तो ये जो विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होगा। तो वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। धूल फांकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इधर उधर टहलना, धूल भरी राह पर चलना, दर दर भटकना, धूल उड़ाते चलना। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दर दर भटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या है? गगरी भरी ना होने के कारण छलकना, वी है अल्प ज्ञान पर इतराना, सी है ज्ञान प्रदर्शन करना, डी है अज्ञान प्रकट करना। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ होता है अल्प ज्ञान पर इतराना। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संतोष का विलोम शब्द क्या होता है भाई, बताइए। संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। संतोष का विलोम शब्द होता है असंतोष। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? जल, प्राण, जिंदगी, वायु। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है, जिंदगी जो है ना ये अनेकार्थी शब्द नहीं होगा जीवन का। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, 5 स्टार लगा लीजिए इस पर भी, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्वर्ण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। स्वर्ण शब्द कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। देखिए स्वर्ण जो है ना ये संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है, इसलिए ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए तत्सम, तद्भव, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। जो मेन जो वाक्य हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, सबकी प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर सबकी प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग तो कभी भी आप तत्सम तद्भव नहीं पहचान पाए। कौन सा संस्कृत भाषा का शब्द है, कौन सी हिंदी भाषा से निकला हुआ शब्द है, उसकी पहचान कर लीजिए, तत्सम तद्भव आप करने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पाश्चात्य का विपरीत अर्थ शब्द क्या होता है? इसका विलोम शब्द क्या होगा? देखिए विलोम शब्द, विपरीत अर्थ शब्द एक ही बात होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आप लोगों को। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, देख लीजिए एक बार आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने राजस्थान पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।